हेलो फ्रेंड, नमस्कार, नमस्ते सबलाई। आज मैं आप लोगों को टी गार्डन, चाय पत्ती का बागान घुमाने लेके आ रहा हूँ। चाय पत्ती का बागान कैसे दिखता है, चाय जो आप लोग हर सुबह शाम पीते हैं, उसका बागान कैसे दिखता है उसको दिखाने का लिए मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ इधर बागान, चाय पत्ती के बागान में। चाय और चाय पत्ती के बागान और चाय पत्ती के लोगों के बारे में थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो में आज हम आप सबसे, तो बने रहेगा। आगे मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में चाय पत्ती के बारे में। चाय पत्ती कैसे बनता है, क्या बनता है फैक्ट्री में कैसे, ये सब नहीं दिखाऊंगा मैं। चाय पत्ती टी गार्डन के बारे में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो बने रहेगा आगे मेरे से। चलते आगे बढ़ते। सब मैनेजर, बेंगलोर स्टाफ क्वार्टर, ऑफिस का बाबू लोग जो होता है वो सब इस तरह से अलग से रहते हैं। उन लोग अलग से फैसिलिटी वाला क्वार्टर मिलता है, बाकी सभी लेबरों को क्वार्टर मिलता है, उनका अलग से होता है। और ये बाबू लोगों का क्वार्टर होता है इसके अंदर। मैनेजर, बगल का मैनेजर, बाबू, ऑफिस स्टाफ होता है उधर रहता है। हमारा भी घर हुआ करता था यहाँ पर, इस गार्डन में लगभग 30 साल गुजारे हम लोग। टी गार्डन के थे हम लोग, टी गार्डन के हैं, अभी थोड़ा छोड़ निकल चुके हम लोग। और ये लेबर क्वार्टर, जो मकान का लेबर और सब इस तरह से होता है, उन लोग का क्वार्टर अलग से। ये बाहर से जो चाय पत्ती आप सुबह शाम चुस्की लेते हैं, पीते हैं, इसी टी गार्डन का मैं आपको घुमा रहा हूँ आज। ये कैसे होता है टी गार्डन। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अंडर में जो प्लेन एरिया है, सिलीगुड़ी सब डिवीज़न, सिलीगुड़ी सब डिवीज़न के बागडोगरा क्षेत्र से, बागडोगरा चाय बागान से ही मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और ये प्लेन एरिया है, दार्जिलिंग में प्लेन हिल दोनों है, पहाड़ी एरिया। तो खासकर देखा जाए तो पहाड़ी एरिया और ये प्लेन एरिया में दो टाइप का चाय का गाछ होता है। विशेष यहाँ पर प्लेन एरिया में थोड़ा बड़ा गाछ होता है यहाँ पर, और जो कमर तक हाइट तक आ जाता है। लेकिन हिल एरिया में जो होता है वो छोटा छोटा होता है, जो घुटनों तक ही आता है वो। और जो पत्ती तोड़ते हैं, जो टिपाई करते हैं, उसमें भी डिफरेंस होते हैं। और चाय बागान का रास्ता
ऐसा होता है, ये प्राइवेट एरिया है ये, तो ये का अंदर का एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो नियम से तो बाहर का लोग यहाँ पर नहीं घुस सकते, नहीं चल सकते, इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन चलता है पहले से। यहाँ पर देते हैं परमिशन, कई कई बागान में नहीं देते, तो ये इस तरह का रास्ता होता है। हरा भरा होता है पूरा, पेड़ पौधा पूरा लगा हुआ होता है। देखिए इस तरह से होता है चाय बागान का अंदर अंदर का रास्ता, बड़ा बड़ा होता है चाय बागान। आजकल तो छोटा छोटा लोग भी करने लगा है, मतलब गांव का थोड़ा अपना जो खेती का जगह होता है, ज़मीन होता है, वहाँ पर खुद का खाली चाय का घास लगाएगी, पत्ती तोड़ेंगे और उसको फैक्ट्री में, दूसरे बागान में, दूसरे फैक्ट्री में उसको बिक्री करके भी कोई बिजनेस करता है उसको। लेकिन विशेषकर चाय बागान बहुत बड़ा बड़ा एरिया में फैला होता है, इतना आसान भी नहीं है। चाय बागान का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है। सुबह 6-7 बजे उठो और लग जाओ काम में, सुबह पत्ती तोड़ने के लिए या साफ़ सफाई के लिए, गार्डन की साफ़ सफाई के लिए सुबह ही सायरन लग जाता है 7 बजे। बारिश, वर्षा, धूप, सर्दी, कुछ नहीं बोल पाते, काम करना है। सुबह उठो, दिन में 1 घंटा का ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर से 4, 4:30, 5 बजे तक इस तरह से चलता है चाय बागान का इनका लाइफ। और फैक्ट्री का अलग से, फैक्ट्री में काम करने अलग होता है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग अलग होते हैं, और बागान में काम करने, विशेष बागान में जो पत्ती का टिपाई करते हैं विशेष लेडीज़ लोग होते हैं, क्योंकि ये बारीकी का काम है। तो टिपाई में ज़्यादातर हर जगह देखेंगे लेडीज़ लोग ही ज़्यादा होगी, दार्जिलिंग में, आसाम में, कहीं पर भी। मैं बोल रहा था चाय का गाछ, जो चाय बागान गाछ होता है वो हिल एरिया और प्लेन एरिया में डिफरेंस होता है। और प्लेन एरिया का गाछ देखिए बहुत बड़ा बड़ा, घुटनों नहीं कमर तक आ जाता है, कमर से ऊपर भी हो जाता है। इस तरह से होता है, पहाड़ी एरिया में अलग से और प्लेन एरिया में अलग से गाछ होता है। देखिए ये मैं टी गार्डन का अंदर से आपको चाय बागान का हाल दिखा रहा हूँ, चाय बागान किस तरह से होता है। और इस तरह से छोटा छोटा रास्ता बना रहता है अंदर में, जहाँ से गाड़ी जाके जो पत्ती तोड़ता है वो पत्ती को उठा के वो लोग फैक्ट्री तक लेके आते हैं। और बागान में जो यूरिया, मल, खाद्य जो होता है उसके लिए ले जाने के लिए गाड़ी के यही रास्ता का उपयोग होता है। हर सुबह हर किसी का जीवन चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ शुरू होता है। तो मैं चाय बागान में रहता हूँ, टी गार्डन एरिया में रहता हूँ, तो आप लोगों को आज मैं आपको टी गार्डन, चाय का बागान कैसा होता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाय का बागान देखिए, चाय का गाछ देखिए सामने से। इस तरह का गाछ होता है, यहाँ से देखिए नीचे तक, नीचे का भाग अंदर ऐसा होता है, छोटा छोटा है, कमर तक, ये हाइट इतना बड़ा नहीं है, कमर तक रहता है। तो इस तरह से होता है चाय का गाछ। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है।
मेरा पैदल चलना ही 2 किलोमीटर हो चुका है। देखिए गार्डन जो है, ये चाय का बागान जो है, और ये चाय का गाछ से पत्ती का टिपाई अर्थात पत्ती का तोड़ना होता हो चुका है। वो इसमें वो हरा पत्ती आपको कम दिखाई देगा। मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा पत्ती से चाय बनता है। ये टिपाई हो चुका है तो इसमें थोड़ा आपको अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं कहीं से दूसरा जगह जाके आपको दिखाऊंगा पत्ती कैसा होता है, किस भाग से चाय स्पेशल चाय बनता है। अभी यहाँ से टिपाई हो चुका है, यहाँ पर पत्ती तोड़ चुके हैं तो यहाँ पर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पर होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये पूरा ही पत्ता का, ये पूरा पत्ता होता है, ये पूरा पत्ता का नहीं बनता है। अच्छा, इसमें से जो ऊपर वाला कली होता है, कली जो कोमल भाग, उसका कोमल भाग का ही चाय पत्ती स्पेशल बनता है। ये देखिए ये कोमल भाग ये होता है, ये इस टाइप का निकल जाता है, हरा हरा एकदम कोमल जो निकला हुआ, जैसे ये इस तरह से तोड़ता है और इस तरह से इसको तोड़ते हैं। देखिए ये अगर हम लोग प्लेन में जो सीटीसी चाय बनता है उसको इस तरह से तोड़ते हैं पूरा भाग। लेकिन जो दार्जिलिंग हिल में जो पत्ती बनता है, जो ग्रीन टी और दूसरा चाय बनता है, वो इस तरह से नहीं बनता है। फिर वहाँ का और मुश्किल है। ये तो पूरा हरा पत्ते इस तरह का हरा जो कोमल भाग होता है उसको पूरा तोड़ लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सीटीसी जो गोल करके जो चायपत्ती होता है वो बनता है, सीटीसी बोलते हैं जिसको। अगर दार्जिलिंग में जाएंगे, हिल एरिया में जाएंगे तो स्पेशल चाय वो दूसरी तरह से, जैसे उसमें 2 पत्ता 1 कली बोलते हैं, जैसे इस तरह से खाली इतना ही टिपाई होता है। देखिए इतना ही खाली। आप लोग तस्वीरों में भी देखे होंगे चाय का पत्ती सही दिखाया होता है। दार्जिलिंग में विशेषकर इस तरह का पत्ती तोड़ते हैं, टिपाई होता है इसी इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ते, उसे नाप के तोड़ना पड़ता है। वहाँ पर मुश्किल है वहाँ पर। तो जो प्लेन एरिया में एक दिन में एक लेबर, एक मज़दूर, एक श्रमिक 40-50 किलो एक बार में पत्ती तोड़ता है, उससे ज़्यादा भी तोड़ता है कोई सीज़न में। दार्जिलिंग में अगर कोई 10 से 15 किलो चाय पत्ती तोड़ लिया तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर खाली छोटा छोटा पत्ती तोड़ना पड़ता है। नहीं बोला जैसे 2 पत्ता 1 कली, इस तरह से खाली देखिए इतना ही तोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर प्लेन एरिया में आएंगे तो इससे पूरा ही, दार्जिलिंग में विशेष ग्रीन टी बनता है, इस टाइप का पत्ती होता है, खाली इतना ही। और ये प्लेन एरिया में सीटीसी जो चाय बनता है उसे जो कोमल भाग, लेकिन वो बड़ा पत्ता नहीं, जैसे इस तरह का पत्ता होता है, जो इस तरह का पत्ता नहीं, कोमल भाग ही, इस तरह का कोमल भाग ही तोड़ना पड़ता है। तो ऐसा होता है टी गार्डन। आप लोगों को मैं आज जो आपका फेवरेट ड्रिंक है, खाली भारत में नहीं विश्व भर में 80-90% लोगों का फेवरेट ड्रिंक बोले तो चाय या कॉफ़ी होता है। और कॉफ़ी की थोड़ी चाय का भाग आपको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाय बागान एरिया में रहता हूँ, तो आप लोगों को इसको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। चाय का बागान कैसे दिखता है, चाय का गाछ कैसे दिखता है, ये दिखाने का कोशिश किया आज मैंने आप लोगों को। छोटा मोटा नहीं होता है गार्डन, बहुत बड़ा बड़ा होता है, कितना कितना एकड़ में फैला होता है जगह पर। जहाँ पर मज़दूरों को भी गाड़ी से लेके पहुँचाया जाता है कहीं कहीं पर। और सीज़न में जब पत्ती का सीज़न होता है तो बहुत पत्ती निकलता है चाय का पत्ती, तो दिन में 4-5 बार वज़न करना पड़ता है। तो गाड़ी खुद जहाँ पर पत्ती तोड़ाई हो रहा है, जहाँ पर पत्ती तोड़ रहे हैं वहीं पर जाकर गाड़ी उसको वज़न करके फैक्ट्री में ले जाता है। फैक्ट्री में ले जाके इसको चाय बनाने का काम करता है, उसके बाद मार्केट में चला जाता है।
तो हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, भारत के पश्चिम बंगाल के, उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आते हैं हम लोग। और ये उत्तर बंगाल में मैक्सिमम एरिया ही चाय टी गार्डन एरिया है, चाय बागान है। इसमें दार्जिलिंग हिल और इसको तराई बोलते हैं, प्लेन और डुअर्स एरिया, जो जलपाईगुड़ी एरिया, अलीपुरदुआर एरिया पड़ता है, वहाँ पर दूसरा जगह तीन एरिया पड़ता है यहाँ पर। तो मैक्सिमम यहाँ का जो इनकम स्रोत, आय का स्रोत है वो टी गार्डन। और दोस्तों टी गार्डन का लाइफ, चाय बागान का ज़िंदगी बहुत टफ होता है। साल का पत्ती का जो सीज़न होता है साल का लगभग 8-9 महीना चलता है। उसके बाद ये जनवरी, अभी दिसंबर, जनवरी, मार्च तक पत्ती तोड़ना, टी गार्डन का काम में पत्ती का टी सीज़न ऑफ हो जाता है। उस टाइम हर काम का सीज़न ऑफ होता है, तो इसी तरह से पत्ती का सीज़न भी ऑफ हो जाता है। उस टाइम सूखा ठंडी का मौसम रहता है, बारिश नहीं होता है। तो उस टाइम खाली इसको टी गार्डन को कंपनी देख रेख करता है, इसको अच्छी तरह से रहे, क्योंकि उस टाइम अगर अच्छी तरह से इसको रख रखाव ठीक से नहीं हुआ तो पूरा गाछ मर जाता है। तो अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बहुत भयानक रहता है, इसीलिए इसको बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पानी देते हैं, दिन रात एक्स्ट्रा पानी, इसको साफ़ सफाई, इसको देख, और उसको कटाई भी करते हैं। इसको अभी शुरू हो जाएगा, जैसे मैं अभी नवंबर में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी का 1 महीना बाद में से शुरू हो जाएगा कटाई। कहीं जहाँ पर काटना होता है, जहाँ पर इसको काट के पूरा एकदम खाली कर देते, और नया पत्ती उसमें फिर नया उगने लगता है। उसको आप से 3 महीना बाद, आज काट देंगे तो 3 महीना बाद फिर से नया उगेगा। तो इस सीज़न में ये सब काम होता है यहाँ पर। सर्दी, धूप, बारिश का कुछ नहीं बोल पाते यहाँ पर। सुबह उठना होता है आपको, 7 बजे आपको ड्यूटी में लग जाना होता है। सुबह उठ जाओ, ड्यूटी में उठ जाओ, और शाम को 5-6 बजे तक काम। उसके बाद घर आ जाइए, और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, कहीं पर संडे, कहीं पर सैटरडे, कहीं पर फ्राइडे भी होता है। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलता ही है। और पहले तो बहुत फैसिलिटी मिलता था बागान में, चाय का बागान में, जैसे जूता, चप्पल, तिरपाल, मेडिकल फैसिलिटी और स्वेटर, ये सब, छाता और सब फैसिलिटी मिलते थे। लेकिन अब ये सब समय के साथ कंपनी लोग भी ये सब नहीं प्रोवाइड करते, इतना फैसिलिटी नहीं है। अभी मेडिकल देते हैं, लेकिन जो दूसरा फैसिलिटी है वो सब अभी ख़त्म कर दिया। और ज़्यादातर बागान अभी बंद भी हो रहा है यहाँ पर, बोलते हैं लॉस्ट में है, बल्कि ज़्यादातर कहीं पर तो तोड़ के वहाँ पर मॉल भी बन चुका है, बड़ा सिटी या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऐसा भी बनना शुरू हो चुका है अभी इस क्षेत्र में। तो लाइफ टफ होता है। सुबह उठो, 6 बजे उठ जाओ, और अपने बच्चों को भी खाना, विशेषकर माँ को, वो लेडीज़ को, जो माँ होते हैं उन लोगों को, लेडीज़ लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह उठो, उसके बाद घर का काम करो, बच्चे लोग होता है उसको स्कूल जाने के लिए उन लोग को खाना पीना बना के निकलना पड़ता है। और दिन में 1 घंटा का ब्रेक होता है। अगर सामने, घर का सामने ही काम, बागान में काम होता तो सुविधा होगा, आके घर में आके फिर 1 घंटा कुछ खाना वाना खा के फिर घर का थोड़ा काम करके फिर चले जाते। लेकिन कभी कभी दूर काम में लग जाते हैं, और घर पे भी आ नहीं पाते, एक ही बार में शाम को आते हैं लोग। तो शाम को आते आते ठंडी मौसम में तो 5 बजे रात हो जाता है। यहाँ पर आते घर में आ जाओ, और जल्दी करके इकट्ठा होके जल्दी 7-8 बजे सो जाते हैं। फिर सुबह उठो। विशेषकर बारिश का मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, जानते हैं बारिश में क्या होता है। तो बारिश की सीज़न में बहुत
एक्चुअली। और ये तो जंगल है एक्चुअली ना, इसमें सांप बिच्छू ये सब लगता रहता है। और ये बागान में आजकल तो वो भी मिलता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चीता, चीता बाघ भी घूमता रहता है, जो मवेशियों को खाते हैं, गाय बकरी जो घूमते रहते हैं उन लोग को भी अटैक करते हैं, कभी कभी इंसानों को भी अटैक कर लेते हैं। आम सी बात हो गई अभी यहाँ पर। तो लाइफ टफ होता है, लेकिन वेजेस सैलरी एकदम कम। अभी मुश्किल से शायद हम लोग को एरिया में यहाँ पर 302 रुपया होगा हाजिरा। जो पुराने परमानेंट लेबर है बागान में जो, उनका शायद अभी बढ़ के अभी रिसेंटली 302 रुपये हो चुका है। एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ अभी, 302 रुपया शायद होगा डेली मजदूरी। तो सोचिए कितना कमा लेता है वो। 300 रुपये से महीने में 9,000 रुपया मैक्सिमम, अगर रेगुलर काम करे तो 9,000 रुपये में घर कैसे चलता होगा। तो 302 रुपये हार्डली अभी 302 रुपये होगा। साल में एक बार उन लोगों को पूजा में, जैसे दशहरा आता है, दशहरे अक्टूबर का सीज़न में, इससे आगे बोनस दिया जाता है मालिकों की तरफ से। लेकिन आजकल उसमें भी बहुत झमेला चलता है। साल भर ये लोग काम कराते हैं कंपनी लोग, और बाद में जाके तो हम लोग लास्ट में हैं, तो इस बार इतना नहीं दे सकेंगे, इतना नहीं दे सकेंगे। इस बार भी बहुत झमेला हुआ। अभी कई बागान में चल रहा है, अभी भी वो बोनस नहीं दिया है, नहीं लिया वो लोग ने, क्योंकि कम दे रहा था। सरकार भी इसको मदद करने का बात करते हैं पहले इलेक्शन चुनाव से पहले, लेकिन बाद में नहीं कर पाते वो लोग। इस तरह से चलता है बागान टी गार्डन का लाइफ। सबसे अभी भारत में भी देखा जाए तो सबसे बदतर हालत शायद मेरे को लगता है टी गार्डन का मज़दूरों का है। सबसे बदतर उन लोगों का लाइफ अभी तक चेंज नहीं हुआ है, अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी तो बच्चे लोग पढ़ लिख के मतलब दूसरे नौकरी में भी जाने लगा है, लेकिन कोई आर्मी बन रहा है, कोई सरकारी नौकरी पकड़ रहा है, कोई टीचर बन रहा है, वो अभी पढ़ लिख के वो हो रहा है। लेकिन जो टी गार्डन का जो एक्चुअल लाइफ है, वो जो इधर काम करते हैं, जो इधर जो हर कोई तो सरकारी नौकरी नहीं मिलता, हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता, तो यहीं पर तो वो लाइफ बहुत टफ है। तो बागान का लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, बागान चेंज हो रहा है। वो बागान बंद होके दूसरा कुछ बन रहा है, ये दूसरा बात है। लेकिन बागान का लाइफ इतना अच्छा तरह से चेंज नहीं हुआ है अभी तक। तो देखा जाए तो भारत भर में सबसे बदतर, मेरे हिसाब से सबसे बदतर हालत शायद अभी टी गार्डन का ही है। तो ऐसा है दोस्तों, तो इसीलिए बागान का टी गार्डन का लाइफ बहुत टफ है। अगर आप लोग कहीं से घूमने आ जाए तो देखिएगा, घूम के खाली टी गार्डन को इसको मत देखिए। अगर गांव में भी जाएंगे, उन लोगों को देखेंगे, सुबह शाम आके देखेंगे, सुबह के टाइम में शाम के टाइम में हफ्ता में देखेंगे तो पता चल जाएगा। आप घूमिएगा जरूर आके टी गार्डन को देखिएगा। शुरू में जैसे आप बागडोगरा आएंगे या एनजेपी आएंगे, ट्रेन से आएंगे तो एनजेपी बोलते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, और नहीं तो प्लेन से आएंगे तो बागडोगरा एयरपोर्ट में उतरना पड़ता है आप लोगों को। जैसे आप उतरेंगे और बाहर निकलेंगे टी गार्डन शुरू हो जाता है। तो ज़िंदगी टी गार्डन का ज़िंदगी आपको देखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा है दोस्तों। देखिए कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत बागान है, खूबसूरत टी गार्डन। पर कोई घर वर नहीं है, एकदम दूर में है। फैक्ट्री से जो घर वो दिखाया था आपको मैंने, वहाँ से बहुत दूर है, एकदम पीछे में, सुंदर सुनसान। कैसे लगा अच्छी तरह से बताइएगा कमेंट में,
और कुछ दिखना चाहते हैं और जो दिखाना हो और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में और कुछ इच्छा है तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।